हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ऑल द लेप्टॉन्स, जो लेप्टॉन्स हैं वो किस इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को पता है कि जो लेप्टॉन्स वीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और ग्रेविटेशन इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो चार्ज लेप्टॉन्स हैं हमारे पास ई माइनस ई प्लस, म्यू प्लस, टो माइनस एंड टो प्लस चार्ज लेप्टॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो अनचार्ज लेप्टॉन है वो किससे पार्टिसिपेट करते हैं? वीक एंड ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। उसके बाद हमारी बात हुई थी कि हम लेप्टोनिक नंबर की बात कर रहे थे। आप लोगों को पता है कि जो लेप्टॉन्स हैं अगर ये किसी भी डीके प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, व्हेन दीज लेप्टॉन्स आर पार्टिसिपेटेड इन एनी डीके प्रोसेस, देन ए क्वांटम नंबर व्हिच इज एसोसिएटेड विद दीज लेप्टॉन्स नोन एज लेप्टोनिक नंबर। तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को लेप्टॉन्स की फैमिली का पता है कि लेप्टॉन्स की फैमिली क्या है। तो लेप्टॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूट्रिनो, म्यू माइनस और उसका न्यूट्रिनो, टो माइनस और उसका न्यूट्रिनो है। इनके रिगार्डिंग का जो लेप्टोनिक नंबर होगा वो क्या होगा? प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। जो लेप्टॉन्स है उनका लेप्टोनिक नंबर क्या होगा? प्लस वन होगा। एंटी लेप्टॉन्स का मतलब ये पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, म्यून का एंटी पार्टिकल उसका म्यू प्लस है और टॉ माइनस का एंटी पार्टिकल टॉ प्लस है। अब यहाँ पे इनके न्यूट्रिनोज, ये एंटी न्यूट्रिनोज हैं, तो एंटी इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा वो क्या होगा हमारे पास में? माइनस वन होगा। और जो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर अदर्स विच आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो हमारे पास में क्या है? जीरो जीरो। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास में जीरो का मतलब ये हुआ कि अदर देन इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग ये है कि जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, पायोन्स है, कायोन्स है, एक्सेट्रा बहुत सारे पार्टिकल्स है, सिग्मा पार्टिकल, ओमेगा पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा? हमारे पास जीरो होगा। ठीक है भाई। और इसके रिगार्डिंग कुछ बातें और मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आप लोग देख पाओगे कि हमारे पास में जो कुछ पॉइंट और मैं नोट करने जा रहा हूं कि इसके रिगार्डिंग एनी केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट और नॉट, एनी केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट और नॉट, लेप्टॉन नंबर मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, लेप्टॉन नंबर मस्ट एग्जिस्ट। लेप्टॉन नंबर मस्ट एग्जिस्ट। इस बात को माइंड में रखें अच्छे से। ठीक है। आफ्टर दैट अनदर पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर में कि लेप्टॉन्स में हमारे पास जो है ऑल दोज पार्टिकल विच आर लेप्टॉन्स, ऑल दोज पार्टिकल्स विच आर लेप्टॉन्स एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक नंबर विल बी प्लस वन। ऑल द पार्टिकल विच आर लेप्टॉन्स, their electronic number will be plus 1, and all the anti-leptons, those particles which are anti-leptons, their electronic number will be minus 1, and all the particles which are not leptons, their electronic number will be 0. ठीक है, इस चीजों आप लोग इस फॉर्मेट में लिख लेंगे बना के। आफ्टर दैट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास में है कि फॉर एनी रिएक्शन टू टेक प्लेस लेप्टोनिक नंबर मस्ट बी कंजर्व्ड। फॉर एनी रिएक्शन, मैं इस लाइन को यहां से रब करने जा रहा हूं। For any reaction, for any reaction to take place, leptonic number must be conserved. Leptonic number must be
ठीक है भाई, जब हम एग्जांपल्स लेंगे और वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन नंबर का कंजर्व होना जरूरी है, जिससे हम रिएक्शंस को देख पाएंगे कि जो रिएक्शन फिजिबली पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है भाई, एग्जांपल से चीजों को क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग मेंशन करना चाहो तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, ये म्यूनिक इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, और ये टाउ इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास। इसको भी हम एल से दिखा सकते हैं, इसको भी एल म्यू से दिखा सकते हैं, इसको भी हम एल टाउ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब आप लोगों को जो टेबल नजर आ रही है, यहाँ से कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। इलेक्ट्रॉन्स फैमिली आप लोगों के बिल्कुल लिमिटेड मेंबर्स है इलेक्ट्रॉन फैमिली में, जिनको माइंड में सेट करना बहुत इजी है, और उसके रिगार्डिंग उनका इलेक्ट्रॉन्स नंबर क्या है उस चीज को भी मेमोराइज करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जो ऑल इलेक्ट्रॉन्स है उनका इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है, और एंटी इलेक्ट्रॉन उनका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 है, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं है उनका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है हमारे पास में 0 है। अब कुछ चीजें हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तो उस एग्जांपल से हम चीजों को क्लियर करते हैं वन बाय वन। तो मैं इस टेबल को रब करने जा रहा हूं, तो हम एग्जांपल की हेल्प से अनदर थिंग्स को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए अब मैं फर्स्ट एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। जैसे इन जनरल आप लोग बीटा माइनस डी के प्रोसेस में देखते हो कि न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए हमारे पास, एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, और प्लस में क्या निकला, बीटा माइनस पार्टिकल। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को यहां तक छोड़ता हूं और अकॉर्डिंग टू इसके अंदर आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुका है, इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस पार्टिकल और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे रिएक्शन फिजिबली पॉसिबल है नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैंने पॉइंट लिखा कि फॉर एनी रिएक्शंस टू टेक प्लेस इलेक्ट्रॉन नंबर मस्ट बी कंजर्व्ड। अब इस चीज के अंदर आप लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर यहाँ पे कंजर्व है या नहीं है, हम उस चीज को चेक करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि न्यूट्रॉन इज नॉट ए मेंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फैमिली। तो इसका मीनिंग है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फैमिली में नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर 0 है। एंड बीटा माइनस पार्टिकल आप लोगों के सामने टेबल थी, तो टेबल में इलेक्ट्रॉन जो था हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या था, +1 था हमारे पास, +1। तो आप लोग देख पाते हैं कि 0 नॉट इक्वल टू 0 + 1 क्या होगा, 1। तो ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर Le इज नॉट कंजर्व्ड। इसका मीनिंग है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती इस तरीके से। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर इस रिएक्शन को अगर ये हम देखें पॉसिबल रिएक्शन है, तो आप लोगों को पता है बीटा माइनस डी के में जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्लस क्या निकलेगा, बीटा माइनस पार्टिकल, और साथ में क्या निकलना चाहिए, एंटी न्यूट्रिनो। अब आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नंबर देखो इस रिएक्शन में कंजर्व होता है या नहीं होता है, हमारे पास हम चेक कर सकते हैं। अगेन वी विल चेक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास। तो यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करेंगे, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फैमिली से आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर +1 है, आप लोगों को टेबल से क्लियर होगा। और ये एंटी न्यूट्रिनो है, और एंटी न्यूट्रिनो का जो ये एंटी इलेक्ट्रॉन फैमिली में आता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है तो आप लोगों ने देखा था -1 था। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 - 1 0 हो गया, तो 0 = 0। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो रिएक्शन है
इस रिएक्शन के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, कंजर्व है, तो दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। ठीक है, ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी इसकी वजह से, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या हो पा रहा है, यहाँ पे कंजर्व हो पा रहा है। अब हम अनदर एग्जांपल्स लें और उन एग्जांपल की हेल्प से आप लोगों को एक चीज और नई चीज क्लियर होने वाली है यहाँ से, कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कंजर्व होना चाहिए। आप लोग नोट करके लिख लें इस चीज को, कि जब भी आप किसी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक नंबर देखते हैं तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें एग्जांपल लेने जा रहा हूं, आप लोगों का आई थिंक एग्जांपल क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल ये था हमारे पास में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जांपल की तरफ अप्रोच करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में देखो भाई, उसके रिगार्डिंग हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास में म्यू माइनस है, म्यू माइनस आपके पास में इलेक्ट्रॉन है और ये किस में डीके होता है, इलेक्ट्रॉन में, और हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो प्लस म्यू न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन मैंने लिखी थी जब आप लोगों को उस टेबल डिस्कस किया था कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल पार्टिकल है, और जो आपके पास में म्यू माइनस है और टो माइनस है वो क्या आपके पास में अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब दे कैन बी फर्दर डीके इनटू अनदर पार्टिकल्स। ठीक है भाई, जैसे म्यू माइनस है वो डीके हो गया ई माइनस न्यू बार और न्यू म्यू के अंदर। अब यहां से इस रिएक्शन से अगर हम देखें तो क्या इसके अंदर देखो आप इलेक्ट्रॉन है और उसका उस इलेक्ट्रॉन फैमिली में उसका एक एंटी न्यूट्रिनो भी है, एंटी इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पे म्यून है तो उसका न्यूट्रिनो भी है। तो अब इस रिएक्शंस के अंदर हमें दोनों के लिए इंडिविजुअल देखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी कंजर्व होना चाहिए और म्यून के रिगार्डिंग भी उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तब हम उस चीज को डिसाइड कर पाएंगे कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, देखिए वन बाय वन करके हम चेक करते हैं। आपकी वीडियो लेंथ ही ना जाए, अगर हम उस वीडियो का टाइम चेक कर लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसके अंदर पहले मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर देखूंगा भी कंजर्व है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर की बात कर रहा हूं, तो उसके लिए म्यू माइनस के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे पास में इज इक्वल टू, क्योंकि म्यून इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, बट इसका म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है। मैंने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, 0 है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा, +1। ये हमारे पास में एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन का, तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर, जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा हमारे पास में, सॉरी जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होगा हमारे पास में, -1 होगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 प्लस ये म्यूनिक न्यूट्रिनो है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग देखिए यहां पे क्या है, ये 0 = +1 -1 0 हो गया, 0 + 0, तो इसका मीनिंग क्या है कि 0 = 0। तो Le यहाँ पे क्या है, कंजर्व्ड है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट Le इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो गया, कंजर्व हो गया। कंजर्व। अब म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर देख लेते हैं, L म्यू की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हो म्यू माइनस, तो म्यू माइनस का म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है हमारे पास में, मैंने जो टेबल बनाई थी उसके अंदर देखा था आप लोगों ने, +1 था, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये म्यूनिक पार्टिकल नहीं है, दोनों उस फैमिली से नहीं है हमारे पास, तो इनका जो म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर है वो क्या होगा, म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे न्यू
म्यू, ये म्यूनिक उस फैमिली से आता है, उनका न्यूट्रिनो है ये, तो इसका जो म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर है वो क्या होगा, +1 होगा। तो आप देख पाओगे यहां से कि 0 + 0 + 1 तो 1 हो गया राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 है हमारे पास, तो आप लोगों के पास में 1 = 1, ये हमारे पास में क्या हो गया, आप लोग देख पाओगे यहां से जो L म्यू है वो क्या है, कंजर्व्ड है। इसका मीनिंग है कि ये रिएक्शन भी हमारे पास में क्या होगी, एक पॉसिबल रिएक्शन होगी, यानी म्यू माइनस इन पार्टिकल्स में डीके हो सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर और म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, कंजर्व्ड है। इसलिए मैंने पॉइंट यहाँ पे नोट करवाया था आप लोगों को कि आप लोग ध्यान रखना, मैंने एग्जांपल दिया, इसके अंदर आप लोग देखो इसमें ओनली इलेक्ट्रॉन फैमिली है, लेप्टोन की इलेक्ट्रॉन फैमिली है, उसका एक एंटी न्यूट्रिनो है और खुद इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दूसरा कोई म्यून या टाउ पार्टिकल नहीं था, इसलिए ओनली Le चेक करने की जरूरत पड़ी है मैं यहाँ पे। लेकिन जब सेकंड रिएक्शंस का मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया है यहाँ पे, तो इसके अंदर मैंने कहा कि जब भी ऐसी रिएक्शंस आपको दिखे तो उसके लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन नंबर भी चेक करना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फैमिली भी है और एक म्यून फैमिली भी है लेप्टोन की, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होना चाहिए, तो दैट रिएक्शन विल बी पॉसिबल रिएक्शन। ठीक है, अब फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे इसके रिगार्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक नंबर कैसे हम देखते हैं, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक नंबर कंजर्व होगा या नहीं होगा, आप उन चीजों से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं और एग्जांपल्स लेता हूँ साथ में, इनको मैं रब करने जा रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे ये, और नेक्स्ट हम अप्रोच करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स और लिखने जा रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उनकी। एक बीटा प्लस डी का एग्जांपल ले लेते हैं। जब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो क्या निकलता है, बीटा प्लस पार्टिकल, यानी +1 E0, तो 1 E0 लिखने से काम चल जाएगा मेरा, एंड प्लस में न्यूट्रिनो। तो आप लोग देखोगे इसमें देखना आप लोग ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। अनदर एग्जांपल फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। तो फिफ्थ एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, टाउ माइनस किस में डीके होता है, अनस्टेबल पार्टिकल है, पाई माइनस प्लस न्यू टाउ, इसमें डीके होगा। अनदर एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो देखिए आप लोग, अनदर एग्जांपल क्या होंगे हमारे पास, टो माइनस है, इसी के रिगार्डिंग हम अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। टो माइनस ऐसे भी डीके हो सकता है, E माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस न्यूट्रॉन। देखना आप लोग रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। एंड अनदर एग्जांपल लें, अगर हम म्यू माइनस का एग्जांपल हम ले चुके हैं, पाई माइनस का एग्जांपल हम ले चुके हैं, अगर पाई प्लस का एग्जांपल और लें, पाई प्लस इसमें डीके होगा, म्यू प्लस एंड प्लस में हमारे पास जो पाई प्लस के लिए जो है रिएक्शन है प्लस म्यू म्यू। ठीक है भाई, 7th नंबर एग्जांपल है। और लास्ट एग्जांपल अगर और लें हम तो बस इतने सफिशिएंट आप लोगों के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो हाड्रोन्स हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इंटरेक्शन, वो कैसे पार्टिकल हैं, ठीक है, कौन कौन सी उनकी कैटेगरीज हैं,
और किस तरीके से उसमें कितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। लेप्टॉन्स के लिए, लेप्टॉन्स में इतना ही था आप लोगों के लिए, और लास्ट में लेप्टॉन्स फैमिली को मैं समराइज करने जा रहा हूं बाय टेबल, तो वो एक कंक्लूजन हो जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इन एग्जांपल्स को नोट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि पॉसिबल रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। एंड फर्दर मैं समराइज करने जा रहा हूं बाय टेबल के थ्रू, ठीक है। एक टेबल और बनाते हैं इसके रिगार्डिंग, और फिर लेप्टॉन्स का डिस्कशन है हम जो फिनिश करते हैं भाई। तो लेप्टॉन्स के लिए देखेंगे, इस कॉलम में आप लोग बना लोगे लेप्टॉन्स, नेक्स्ट कॉलम आप लोग बना लोगे उनका सिंबल, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम एंटी इलेक्ट्रॉन्स, after that charge, फिर है मास, and after that mean life, और स्पिन। देखिए लेप्टॉन्स में हमारे पास आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउ आएंगे हमारे पास, तो आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रॉन और उसका ई न्यूट्रिनो, आफ्टर दैट म्यून और उसका न्यूट्रिनो यानी म्यू न्यूट्रिनो। आफ्टर दैट हमारे पास में टाउ और टाउ न्यूट्रिनो।
इलेक्ट्रॉन, इन न्यूट्रिनो, म्यून, म्यू न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। देखिए सिंबल आप लोगों को पता है, ई माइनस और न्यू उसका ई न्यूट्रिनो। म्यून है तो म्यून का सिंबल म्यू माइनस और उसका म्यू न्यूट्रिनो। टाउ है टाउ माइनस और उसका सिंबल न्यू टाउ। एंटी इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिट्रॉन ई प्लस और एंटी न्यूट्रिनो। म्यू माइनस है तो उसका एंटी इलेक्ट्रॉन म्यू प्लस और हमारे पास में न्यू म्यू एंटी न्यूट्रिनो। टाउ प्लस और हमारे पास में न्यू टाउ बार एंटी न्यूट्रिनो। चार्ज आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों के पास में E माइनस ई प्लस, E माइनस माइनस वन, E प्लस प्लस वन। न्यू ई मासलेस भी है और चार्जलेस दोनों ही, तो 0 0। म्यू माइनस माइनस वन, म्यू प्लस प्लस वन, न्यू चार्जलेस। अगेन टाउ माइनस माइनस वन, टाउ प्लस प्लस वन और न्यू टाउ चार्जलेस। बोथ आर चार्जलेस। जो ऑल न्यूट्रिनोज हैं वो क्या हमारे पास में चार्जलेस हैं। अब अगर मासेस की बात करें तो हमारे पास में इसका जो रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो रेस्ट मास है 0.511 MeV अपॉन C स्क्वायर। ठीक है भाई। और आप इनका रेस्ट मास देखेंगे, न्यूट्रिनोज का वो क्या है 0 है। अगेन म्यू माइनस म्यू प्लस का अगर रेस्ट मास की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में 105.6 MeV अपॉन C स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ ओनली आप MeV भी लिख लें। ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास में न्यूट्रिनोज का रेस्ट मास 0 है। जो न्यूट्रिनो है रेस्ट मास 0। अगेन टाउ माइनस टाउ प्लस, इसके रिगार्डिंग अगर देखें हम तो ये हमारे पास में एक्सेप्शनली जो हमारे पास में क्या है 1,777 MeV। MeV अपॉन C स्क्वायर है यहाँ पे, MeV अपॉन C स्क्वायर। एंड अनदर थिंग अगेन रेस्ट मास ऑफ टाउ न्यूट्रिनो, अगर उसकी वैल्यू हम लिखें तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास में स्टेबल है, न्यूट्रिनोज भी हमारे पास में क्या है स्टेबल है, म्यून हमारे पास में अनस्टेबल है, अनस्टेबल म्यून। मैंने थोड़ी देर रिएक्शन लिखी थी, म्यू माइनस किस में डीके हो गया था, ए माइनस इलेक्ट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो एंड म्यू न्यूट्रिनो। जो रिएक्शंस हमने लिखी थी और डिस्कस भी किया था उसके बारे में। और इसके जो न्यूट्रिनोज है ये हमारे पास में क्या है स्टेबल है। अगर म्यू माइनस और म्यू प्लस अनस्टेबल है आपके पास में तो इनका जो मीन लाइफ टाइम है वो मीन लाइफ टाइम क्या होगा हमारे पास में 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड। अगर आप उस चीज को मेंशन करना चाहें
जो मीन लाइफ टाइम हो 2.2 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड। ठीक है भाई। टाउ माइनस जो आपका अनस्टेबल पार्टिकल है, अनस्टेबल है, और इसका जो मीन लाइफ टाइम है वो 2, जितना उसका डीके, जितना टाइम डीके होता है 2.9 इंटू 10⁻⁻23 सेकेंड। इसका जो मीन लाइफ टाइम ये है। एंड न्यूट्रिनोज, all neutrinos are stable particle। जो म्यून और टो अनस्टेबल थे तो उनके रिगार्डिंग उनका जो डीके टाइम है, जो लाइफ टाइम है, वो यहाँ साथ में मेंशन कर दिया है इस टेबल में। और ऑल द लेप्टॉन्स, हमारे पास में फर्मियंस है और आपके पास में हाफ स्पिन पार्टिकल है। इनकी सभी की स्पिन क्या है? हाफ। ऑल आर हाफ स्पिन पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में डिटेल डिस्कशन था अबाउट लेप्टॉन्स। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट हार्ड्रॉन्स ऑन द बिहाफ ऑफ इंट्रैक्शन, और उसके रिगार्डिंग फिर हम चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास में लेप्टॉन्स का जो है डिस्कशन वो फिनिश होता है। सो सभी अपना अच्छे से इन चीज़ों को अपने नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे चीज़ों को स्टडी करें। थैंक यू, बी सेफ एंड स्टे एट होम।